हरे कृष्णा। हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों ने पिछला सेशन अटेंड किया। जैसे अभी राम हरि प्रभु ने बताया, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना एक सेकेंडरी पर्पस था। मेन पर्पस है कि इस वर्ल्ड को एक ऐसी जगह बनाना जहां पे सभी आनंद में रहें। और वो कैसे हो सकता है? वो पॉसिबल ही नहीं है जब तक हम सही मार्ग को चुनें। क्योंकि अगर गलत रास्ता पकड़ेंगे तो उसका रिजल्ट भी गलत होगा। तो आज हम ये चार, जो हमने मंत्र ऑफ लाइफ जैसे हमने बताया था, 4 सेशंस हम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें से पहला सेशन है माइंड योर माइंड। कई बार हम बोलते हैं कि हम जो देख रहे हैं थोड़ा संभल के देखें। जो सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्या खा रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे, इन सब का सरदार कौन है? मन। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। ये मन के कारण ही सब हो रहा है। और ये मन इन सारी इंद्रियों का गुरु है। तो कैसे मन का स्थान क्या है इस शरीर में? मन का स्थान कहाँ पे है? कैसे मन जो है वो कार्य करता है? कैसे मन हमें फंसाता है और कैसे मन से हम बच सकते हैं? जैसे आप वृंदावन जाएंगे तो बहुत सारे बंदर हैं। वृंदावन, हरिद्वार, प्राय भगवान के धाम में बंदर मिलते हैं। किसी भी आप ऐसे धाम में जाएंगे तो बंदर, तो वृंदावन के बंदर। अब उनके साथ दोस्ती करेंगे तो क्या मिलेगा, दुश्मनी करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आज हम यही समझेंगे, ये जो बंदर जैसे नाचने वाला मन है, बंदर आप देखें कभी शांत नहीं बैठता, तो मन भी कैसा है? वो बंदर के समान है। तो उसको कैसे हमें कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने से क्या होगा, नहीं कंट्रोल करने से क्या होगा। और फिर देखेंगे कि आप मन को प्रयास तो कर रहे हैं अपने वश में रखने का, अपनी बात सुनाने का, समझाने का। वही करे मन जो आप चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे? तो भगवान उसका इलाज बताते हैं। भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों से हम समझने का प्रयास करेंगे कि मन के साथ जो हमारा संघर्ष है उसको कैसे अंत करें। और अंत होगा वो संघर्ष तो उसके बाद नया जीवन कैसे होगा। ये सब भगवत गीता में दिया है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ दिया हुआ है भगवत गीता में। तो आइए पहले समझते हैं कि भगवान इस मन के बारे में बताते हैं। ये शरीर जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है। ये एक मशीनरी है, क्योंकि ये सिर्फ शरीर नहीं है, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। तो एक उदाहरण लेते हैं, मन को समझते हैं, मन है क्या। भगवान एक रथ का उदाहरण देते हैं। आप रथ का उदाहरण दें या गाड़ी का उदाहरण दें, तब रथें चलती थी, आज कारें चलती हैं। तब लोग रथ पे सवार होते थे राजा, आज कार पे सवार होते हैं। तब रथ सारथी चलाते थे, आज कार जो है वो ड्राइवर चलाता है। तब रथ जो थी वो 2 पहियों पे और 4 घोड़ों पे चलता था। 1 घोड़ा, 2 घोड़ा, 4 भी चलते थे। आज 4 चक्कों पे चलती है, लेकिन सिचुएशन सेम है। तो आइए उदाहरण लेते हैं रथ का। इतना तो आपको पता है रथ कैसे दिखता है। तो ये रथ जो है, ये वाला रथ, इसको 5 घोड़े खींचते हैं। वो क्या है? 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां हैं। वो 5 इंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा।
ये 5 इंद्रियां क्या है? ये नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस बोलते हैं, इसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, क्योंकि ये पांचों से ज्ञान मिलता है। आप किसी भी चीज को छूते हैं, ठंडा है, गर्म है, खुरदुरा है, स्मूथ है, कैसे पता पड़ता है? छूने से, तो वहां से ज्ञान मिला। आप कुछ देखते हैं तो पता पड़ता है कौन सा कलर है, काला कलर है, नीला कलर है, पीला है, सफेद है, वो आपको आंख से ज्ञान मिलता है। सुनते हैं तो आपको पता पड़ता है ये किसकी आवाज है, आपकी माँ पुकार रही है, या आपके पिता पुकार रहे हैं, आपका भाई पुकार रहा है, कौन पुकार रहा है, आपका आवाज से पहचानते हैं। वैसे ही टेस्ट में नमकीन है कि मीठा है, तीखा है कि खट्टा है, ये कैसे पता पड़ता है? जीवा से पता पड़ता है। सूंघने से पता पड़ता है लेवेंडर की खुशबू है कि गुलाब की है, चंदन की है कि मोगरे की है। तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे ज्ञान मिलता है हमको। तो ये 5 रथ हैं जो चलते हैं, ये एक रथ 5 घोड़ों पे चलते हैं, और इस घोड़ों को पकड़ता कौन है? सारथी नहीं, इनके डायरेक्ट संपर्क में है लगाम, जिसको आप कार में स्टेयरिंग भी कह सकते हैं। ये है मन, इसको कहते हैं मन। तो मन ये इंद्रियों को पकड़ता है, और मन को कौन अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में रखता है? वो है ड्राइवर, वो है सारथी, वो है बुद्धि, उसको कहते हैं बुद्धि। और पीछे जो बैठा गाड़ी में, चाहे कार में, चाहे रथ में, वो पैसेंजर, वो है आत्मा। ये 4 चीजों का वर्णन किया भगवत गीता के इस श्लोक में। देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परमम मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परस्तु सह। कि जो जड़ पदार्थ है ना, जैसे ये कपड़ा है, ये जड़ पदार्थ है, इससे ऊपर क्या है? इंद्रियां है। इंद्रियां भी जड़ है, लेकिन वो एक्टिव है। और इन इंद्रियों से ऊपर है मन। मनस्तस्तु परा बुद्धिर, मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा, यानी कि आप और हम। यह है आत्मा। मन से ऊपर कौन है? बुद्धि है। बुद्धि से ऊपर कौन है? आत्मा है। तो ये सिस्टम को समझते हैं। तो मन कहां पे है? मन ने इंद्रियों को पकड़ के रखा है, लेकिन वो मन बुद्धि के वश में है। लेकिन आज क्या हो रहा है? परेशानी कहां पे है? आप सोचिए, आपने अब कार का एग्जांपल लेते हैं, आप लोग रिलेट कर सकेंगे। रथ में तो पता नहीं आप चढ़े हैं कि नहीं चढ़े हैं। हाँ, हम तो कभी चढ़े नहीं रथ पे, बट कार में तो चढ़े हैं सभी। आपने एक ओला या उबर टैक्सी बुक किया, आपको स्टेशन से घर जाना है, तो गाड़ी चल रही, गाड़ी की स्टेयरिंग जहां घूमेगी वहां गाड़ी घूमेगी। गाड़ी को चलाने वाला है ड्राइवर, और आप बैठे पीछे पैसेंजर। अब अगर ड्राइवर कमजोर हो गया, मान लीजिए ड्राइवर का ब्लड प्रेशर सडनली लो हो गया, या उसका शुगर लेवल लो हो गया, तो ड्राइवर बेहोश हो जाएगा। गाड़ी कौन चला रहा है? आपकी परिस्थिति क्या होगी? आपको तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक हो जाएगा। आप स्टेयरिंग तक पहुंच नहीं सकते, और ड्राइवर जो है वो ऐसे बैठा था सीट पे, वो गिर गया बाजू की सीट पे, क्योंकि उसका शुगर लेवल कम हो गया सडनली, कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी कौन चला रहा है? अब स्टेयरिंग अपने मन का मालिक हो गया, जहां जाना है जाएगा, लेफ्ट में जाना है तो जाएगा, राइट में जाना है तो जाएगा, सीधा जाना है तो जाएगा। ब्रेक लगाने वाला कोई नहीं, एक्सेलरेटर दबाने वाला कोई नहीं, गाड़ी जहां जाएगी अपनी मर्जी से जाएगी। बहुत अच्छा है ना? एडवेंचरस। आपको कितना आनंद आएगा, वाह, यही तो मैं एडवेंचर ढूंढ रहा था लाइफ में। कौन कौन ऐसा एडवेंचर चाहता है? ये तो वही व्यक्ति होगा जो जीवन की वैल्यू को नहीं समझता है, जीवन के मूल्य को नहीं समझता है। कोई भी ऐसा एडवेंचर नहीं चाहेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमारी बुद्धि कमजोर हो गई है, और मन अपनी मर्जी से भाग रहा है।
जहां भागना है, और वो इंद्रियों को भगा रहा है, अपने सेवकों को। इंद्रियों का स्वामी मन है, तो मन भी इंडिपेंडेंट हो गया और इंद्रियां भाग रही हैं सभी दिशाओं में। हर जगह सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन 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 मिल रही है। परेशान हो गए हम, नहीं देखना चाहते फिर भी देखना पड़ रहा है, नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनना पड़ रहा है, नहीं खाना चाहते फिर भी वो खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि हो गई है डाउन, बुद्धि कमजोर हो गई है और मन अपनी मर्जी का मालिक हो चुका है। कितनी भयावह परिस्थिति है ये। एक उदाहरण लेते हैं। आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, बारिश का तो मौसम है, अभी जुलाई में और बारिश बढ़ेगा, पूरे भारत में मानसून आ जाएगा, सब जगह बारिश। आप कहीं कार से जा रहे हैं और रात को आपको पहाड़ियों पे चढ़ना है। यहीं बॉम्बे से अगर आप नासिक जाते हैं रात के समय, तो इगतपुरी, कसारा, ये सब घाट एरिया आता है। मान लीजिए अगर उस समय घाट चढ़ते चढ़ते आपकी गाड़ी की हेडलाइट बंद हो जाए और ड्राइवर बेहोश हो जाए, क्या होगा हमारा? क्या परिस्थिति होगी हमारी? दो चार को साथ में लेके डूबेंगे, दोनों तरफ सिर्फ खाई है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है, दूसरे की गाड़ी भी खराब हो गई, तो भी आपके लिए डेंजर हो सकता है। तो अनकंट्रोल्ड माइंड या अनियंत्रित मन की यही दशा होती है। भगवान गीता में कहते हैं कि संसार में दुख का कारण क्या है। क्योंकि भगवान बताते हैं मामे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो जीव है यानी हम जो हैं, हम भगवान के अंश हैं। मामे वांशो जीव लोके, ये सब आप सब मेरे अंश हो, भगवान कह रहे हैं। जीव भूत सनातन, और हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि 200 साल से या 400 साल से या सतयुग से, नहीं, सनातन। हम कहीं पे भी रहें, किसी भी जगह रहें, हम भगवान के ही अंश हैं। जब भगवान आनंद में हैं, वो है परमानंद, हम उनके बच्चे होते हुए दुख क्यों भुगत रहे हैं? तो भगवान बताते हैं मन शिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। ये जो मन है, हाँ, छह षष्ठानि इंद्रियाणि, 6 इंद्रियां बोली गई, हमने 5 गिना, मन भी एक इंद्रिय हो गया। और इससे हम भुगत रहे हैं संसार में। क्या भुगत रहे हैं? दुख भुगत रहे हैं। तो मन के कारण हो रहा है, नहीं तो हम यहां दुख भुगतने के लिए नहीं आए हैं। हम तो कुछ प्राप्त करने आए हैं, हम तो उस परम आनंद को प्राप्त करने आए हैं। लेकिन मन भटका देता है। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपको स्टेशन से घर जाना है और बुद्धि कमजोर हो गई है, तो क्या होता है? घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, मन तो भटका देगा, गाड़ी आपकी कहीं और निकल जाएगी। तो हम यहाँ आए हैं, ये मनुष्य जीवन एक स्टेशन है, एक जंक्शन है, और अपने घर जाना है। अपने स्थायी घर जाना है, परमानेंट घर जाना है। टेम्पररी एड्रेस पे नहीं, परमानेंट एड्रेस पे जाना है। लेकिन बीच में ये मन ने गड़बड़ कर दी, जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जा रहा है। भगवत गीता में एक जगह और बताते हैं भगवान कि कैसे ये बाह्य इंद्रियों को मन कैसे अंदर की इंद्रियों से कंट्रोल करता है, कैसे ये कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे देखिए भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार दूसरा शरीर, एक शरीर खत्म होता है तो दूसरा शरीर कैसे, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये विज्ञान पता नहीं लगा पाया, लेकिन भगवान बताते हैं यम यम मापी स्वरम भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भव भाविता। कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा ट्रांसफर होती, यहां पे बताया गया है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श
विशेष प्रकार क्यों? अभी मनुष्य का शरीर है तो मनुष्य के इंद्रियां मिल गई, पशु का मिलेगा तो पशु की इंद्रियां मिलेंगी, पक्षी का मिलेगा तो पक्षी की इंद्रियां मिलेगी। जहां जाएंगे, अगर हमको अगले जन्म में कोरोना वायरस का शरीर मिल गया तो कोरोना वायरस की इंद्रियां मिल जाएंगी। वो भी जीवात्मा है? लेकिन ये कैसे होता है? ये मन के कारण होता है। मन में हमारे क्या विचार चल रहे हैं, मन क्या सोच रहा है, उसके हिसाब से आपको नया शरीर मिलता है। अब ये सबको समझाने के लिए ना बोलते हैं ना, अ पिक्चर इज स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, तो देखिए उससे होता क्या है। तो कैसे हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्यक्ति के मन की चेतना, यानी मन में जो उसके चल रहा है, उसकी चेतना में जो चल रहा है, वो कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी इंद्रियों को, और वही हमारे लिए नया जीवन भी बनाता है। इसको बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप आम खाना चाहते हो, आपके पास जमीन है, वहां आम खाना चाहते हो आप अगले सीजन में, तो आम का पेड़ उगाओगे, है ना? नींबू का उगाने से आम तो नहीं मिलेगा। तो ये हमारे मन का सिचुएशन है ना? तो ये कैसे ट्रांसफर होता है। उसके बाद ये इंद्रियां नहीं करती। कई बार आपने देखा है, हम सपना देखते हैं, हर कोई सपना देखता है, रोज देखते हैं, कभी याद नहीं रहता, गहरी नींद लग जाती है, लेकिन सपना रोज देखते हैं, इतना तो क्लियर है। तो सपने में तो आज कुछ और देखते हो आप, क्यों? आपने कुछ देखा है, कुछ आज देखा, कुछ कल देखा, कुछ पिछले साल देखा था, कुछ पिछले जन्म में देखा, सब मिक्स होके आपके सपने में दिखता है। क्योंकि माइंड अभी भी एक्टिव है, आत्मा अभी भी एक्टिव है। आपका बाहरी इंद्रियां सो गई हैं, लेकिन माइंड एक्टिव है। इवन कोमा में भी व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका माइंड एक्टिव रहता है। ये देखिए वीडियो में सिचुएशन क्या है इस व्यक्ति की, कि कैसे उसको इतना बीमारी हो गई एक व्यक्ति को, और वो उसका ट्रीटमेंट देखिए चल रहा है। तो कैसे हम सपने में देखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप सपने में देखते हो सोने का पहाड़, क्योंकि सोना आपने देखा है, सोना थोड़ा सा देखा होगा, जेवर देखे होंगे घर में, थोड़ा सा सोना देख लिया होगा, पहाड़ बड़े बड़े देख लिए। सपने में क्या देखते हैं? सोने का पहाड़। देख कर कौन रहा है वहां पे? आप तो बंद है, आप अपने रूम में हो, आंख खोलोगे भी तो सपने का पहाड़ नहीं है, तो देख कौन रहा है? ये मन कराता है अंदर की इंद्रियों से, है ना? तो देखिए इसमें ये व्यक्ति का तो क्या बोल रहा है? तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, इस जन्म तो छोड़ो, अगले जन्म। हाँ? फिर वो बोलता है सातों जन्म नहीं छोड़ेंगे। कर क्या रहा है? हाँ? आप देख रहे हैं उसका हालत देखिए, 50,000 तो ट्यूब लगे पड़े हैं शरीर में। एक मूवी का सीन नहीं, रियलिटी है। अरे डॉक्टर भी ऑपरेशन करते करते जब देखा होगा तो उसने वीडियो बना लिया होगा। उसका हालत ऑलमोस्ट कोमा में है, ट्रीटमेंट इतना चल रहा है, हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन तंबाकू घिस रहा है। ये होता है कैसे मन जो है हमको एक परिस्थिति से दूसरा पर, एक जन्म से दूसरे जन्म कैसे ट्रांसफर कराता है।
अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप इस जन्म में, इस जीवन में, इस लाइफ में अपने मन में क्या क्या इनपुट दे रहे हो और क्या क्या स्टॉक में जमा कर रहे हो, यही अगले जन्म में मिलता है। इसी को कृष्ण बोलते हैं यम यम वापी स्वरम भावम त्यज्यन्ते अंते कलेवरम, कि जीवन हमारा जैसे जैसे भाव होगा, मृत्यु के समय जैसा भाव होगा, अगले जीवन, अगला जन्म उसी के में। फिर पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, गधा बनेगा, वायरस बनेगा, बैक्टीरिया बनेगा, देवता बनेगा, राक्षस बनेगा, मनुष्य बनेगा, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मनुष्य जीवन एक जंक्शन है, जैसे एक स्टेशन होता है, एक जंक्शन होता है, वहां से आप ट्रेन पकड़ के 8 दिशाओं में जा सकते हैं। ये मनुष्य जीवन को क्यों दुर्लभ बोला गया? ये दुर्लभ है, ये अर्थदम है, इसके जैसा फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बार हाथ से निकल गया तो फिर लग जाएंगे हम लोग लंबी लाइन में। ओ लंबी लाइन में लग जाएंगे। सोचिए 84 लाख योनियां, अगर मान लीजिए कहीं आप पहुंच गए, फिर मनुष्य बनने में कितने साल लग जाएंगे? बहुत लंबी लाइन है, फिर वहां बीच में तोड़ नहीं सकते आप। जैसे फ्लाइट है, आपको बॉम्बे से जाना है, मान लीजिए बॉम्बे से आपने फ्लाइट लिया, कहाँ जाएंगे? चलिए दुबई लेके जाते हैं। एक बार आपका फ्लाइट टेक ऑफ कर गया, आप बीच में नहीं उतर सकते। आप नहीं बोल सकते नहीं मुझे उतरना, इमरजेंसी गेट खोल के बिना पैराशूट के कूद गए तो इसीलिए एक बार ये मनुष्य जीवन हाथ से निकल गया तो फिर फंस जाएंगे। तो ये सब कर कौन रहा है? ये मन कर रहा है। तो इस मन से कैसे डीलिंग करना है, तो भगवान बताते हैं भगवत गीता के 6 अध्याय में। बहुत ही सुंदर अध्याय है, और आप में से कोई भी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे हाउस हस्बैंड हो, जो भी हो आप, अगर आपका मन आपको परेशान कर रहा है, जो कि 100% सबका कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं यार संसार में जिसका मन परेशान नहीं कर रहा है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है, पूरा गीता तो पढ़ना ही है, लेकिन ये 6 अध्याय, इसका नाम ध्यान योग है, नाम पे मत जाइए, क्योंकि नाम तो ध्यान योग है, लेकिन ध्यान लग नहीं रहा है, उसको भगवान बता रहे हैं कि ध्यान कैसे नहीं लग रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, वो माइंड की पूरी इंट्रिकेसीज को बताया गया है, कैसे डील करना है। इसीलिए हम कुछ श्लोक, अगला 3-4 श्लोक हम उसी अध्याय से लेंगे। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, ये मन को तुम अपना बंधु भी बना सकते हो, अपना शत्रु भी बना सकते हो। मन को आप बंधु भी बना सकते हैं, शत्रु भी बना सकते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया है या कंट्रोल कर लिया है, वो उसका मन उसका मित्र है। देखिए इतना बड़ा शेर है। आजकल लोग शेरों के साथ दोस्ती करते हैं, पहले भी करते थे। अगर ये बब्बर शेर है, इसको कंट्रोल में रखा तो इसका दोस्त है। अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गया तो नाश्ते में यही इसी को खा जाएगा। तो हमारा मन अभी कैसी परिस्थिति में है? वो अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? मन, जो हमारे साथ है, हमारे साथ रह रहा है। उठना, खाना, पीना, बैठना, सोना, मन हमारे साथ ही है। सबसे बड़ा शत्रु हमारे साथ, हम उसको लेके घूम रहे हैं। लोग कहते हैं ना, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं वही करता हूं जो मेरा मन कहता है। क्योंकि मन के तो सभी गुलाम है इस संसार में। हम सभी मन के गुलाम बन चुके हैं। इतना शक्तिशाली है मन। और मन के गुण सुनेंगे, शक्तिशाली तो है, बहुत बोलते हैं ना ट्रिकी, माइंड इज वेरी ट्रिकी, बहुत चालूराम है। कैसे घुमाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप बैठिए, हमारे भक्त बताते हैं हरे कृष्णा जप करने बैठते हैं, वो एक माइंड जो है एक थॉट लेके आता है, पहले एक विचार देगा आपको, फिर उससे दूसरा विचार उत्पन्न होगा, उससे तीसरा, उससे चौथा, उससे पांचवा, ऐसे 10-15 मिनट तो आपका तुरंत वेस्ट हो जाएगा।
तुरंत आपका 10-15 मिनट वेस्ट हो जाएगा और आप 10-15 मिनट बाद सोचेंगे जो आखिरी विचार आपके मन में आया वो कोई कनेक्शन ही नहीं है आपके जीवन से। इतना सूक्ष्म तरीके से, इतना सटल तरीके से माइंड आपको निकाल देता है। आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में मन नहीं लगता, मन कहीं और भाग जाता है। आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप बिजनेस करने बैठते हैं, कई बार वहां से मन भाग जाता है। आप खेलने जाते हैं, चलो आज क्रिकेट खेलने जाएंगे, फुटबॉल खेलने जाएंगे, लेकिन मन वहां से भी निकल जाता है। मैच देख रहे हैं, मन वहां से भी निकल जाता है। खाना खा रहे हैं, मन वहां से निकल जाता है। आप एक एक्टिविटी बताइए जहां आपका मन लगता हो पूरी तरह से। एक भी नहीं है, क्योंकि मन कुछ करने ही नहीं देगा आपको। मन कुछ भी नहीं करने देगा। इसीलिए तो कहा कि मन अनियंत्रित हो चुका है, मन पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो चुका है। अब बड़ा उत्साह से एक स्टूडेंट बड़े उत्साह से बैठता है कि आज मैं पढ़ाई करूंगा, वो पढ़ने के लिए बैठता है। बेचारा अपना फोन साइड में रख देता है, इंटरनेट बंद कर देता है, मम्मी को बोलता है कि मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ? अपना हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन जो पीना है वो पी के आराम से पढ़ने के लिए बैठता है। लेकिन क्या करेगा, मन घुमा देता है, बैठने नहीं देता। मन के फंक्शन क्या है, मन का, अच्छा मन के गुण बता रहे थे। एक तो मन बहुत जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी, बलशाली है, जिद्दी भी है, बलशाली है। हाँ? छोटे बच्चे होते हैं ना, जिद करते हैं, तो वो अपने बल को कैसे प्रस्तुत करते हैं, वो रोना चालू करेगा जोर जोर से पब्लिक में, जानबूझ के। बच्चों को पता है घर में कुछ नहीं होगा, जब मेहमान आएंगे उनके सामने रोना चालू करेगा, पब्लिक में रोना चालू करेगा। पता है माता पिता को शर्मिंदगी होगी और देना पड़ेगा जो मैं मांग रहा हूं। तो बहुत जिद्दी है, बहुत बलशाली है। मन का फंक्शन क्या है? मन का फंक्शन है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, संकल्प विकल्प। मुझे ये चाहिए, आप देखते हैं आपका मन बोलता है मुझे ये चाहिए, थोड़ी देर बाद नहीं ये नहीं चाहिए वो चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद वो नहीं चाहिए वो चाहिए। कैसे मन जो है हमको घुमाते रहता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ये परिस्थिति है मन की। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा मन, और कोई नहीं है। आप देखिए, हमको बुरा लगता है कोई अगर हमें कुछ भला बुरा कह दे, तो किसी ने आपको बुरा कह दिया, किसी ने आपकी चुगली कर दी, आपको बुरा कह दिया, आपकी कंप्लेंट कर दी, आपको 2-4 गाली दे दी, आपको बुरा लगता है। लेकिन आपके शरीर को कहीं मारा नहीं उसने, आपको थप्पड़ नहीं मारा, आपको गोली नहीं मारा, आपको हंटर से नहीं मार रहा है, उसने सिर्फ बोला कुछ। लेकिन क्यों बुरा लगा? बुरा किसको लगा? बुरा आपके मन को लगा है। और आपके मन को जब बुरा लग जाता है तो आपका मन आपको शांति से बैठने नहीं देगा। बदले की भावना आएगी, या तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, या तो बदले की भावना आएगी, कुछ कर नहीं पाएंगे तो अपना डैमेज कर लेंगे, लेकिन मन आपको सताएगा जरूर। कोई व्यक्ति है आपको 2 गाली देके भाग गया दूर, अब आपके अंदर बदले की भावना लाता है मन कि तुम कैसे सह लिए, तुम किसी से कम हो, नहीं आने दो उसको। और आपके सामने जलता हुआ कोयला पड़ा हुआ है, भट्टी जल रही है, उसमें से आपने कोयला उठा लिया, हाथ में रख लिया, आने दो उसको, जैसे ही वो आएगा मैं गरम कोयला उसके मुंह पे मार दूंगा। वो जब तक आएगा तब तक कोयला कहाँ पे है? आपके हाथ में। क्या कर रहा है? आपके हाथ को जला रहा है, चमड़ी को जला रहा है, आपके हाथ के मांसपेशियों को जला रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। तो मन जो है वो आपका नुकसान करता है। अनियंत्रित मन सिर्फ आपका नुकसान करता और किसी का नहीं करता, कर भी नहीं सकता, वो आप ही का नुकसान करता है। अर्जुन में कोई कमी नहीं थी, सारे स्किल्स से, सारे टैलेंट से, लड़ने की सामर्थ्यता थी उसके अंदर, भगवान उसके साथ थे। लेकिन कहां गड़बड़ हो गई? उसका मन उसको धोखा दे रहा है। तो अर्जुन के मन ने उसको धोखा दिया, भगवान ने भगवत गीता सुनाई और मन नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अर्जुन बोलता है अब मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरा मन जो है अब वो ट्रैक पे आ गया है। अच्छा, मन को जीतने से क्या होता है? ये अगले श्लोक में भगवान बताते हैं।
अभी हमने जो श्लोक देखा उसका अगला श्लोक भगवान बताते हैं कि कैसे मन को जिसने जीत लिया है, हाँ, जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। जिसने मन को जीत लिया वो प्रशांत है। देखिए, शांत तो मतलब आप समझते हैं, प्रशांत मतलब प्रकृष्ट रूपेण, बहुत ज्यादा शांत हो गया, एकदम शांति का अनुभव कर रहा है। परमात्मा समाहित, और परमात्मा को तो वो पहुंच गया है, मतलब उसका भगवान के साथ संपर्क हो गया है। शीतोष्ण दुख सुख दुखेशु, अब उसको ठंडी हो या गर्मी हो, सुख हो या दुख हो, तथा मान अपमानयो, या मान मिले या अपमान मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है जो ऐसा नहीं बनना चाहेगा? सोचिए, क्योंकि दुख देने वाले ठंडी और गर्मी नहीं है। हमारा तो देखिए, बारिश हो गई, ओहो आज बारिश हो गई, बारिश नहीं, कितना धूप निकल गया है, तो जून एंड हो गया है, अभी जुलाई आने वाला है, अभी तक बारिश का नामो निशान नहीं, इतनी गर्मी हो रही है। ठंडी हो गई, ठंडी के सीजन में हमको ठंडी नहीं जमती, गर्मी के सीजन में गर्मी नहीं जमती। सुख और दुख, मान और अपमान, जैसे हमने कहा था, कोई किसी ने आपका अपमान कर दिया, क्या फर्क पड़ा आपको? क्या फर्क पड़ा? आपका बैंक बैलेंस कम हो गया? नहीं। आपके शरीर से उसने खून ले लिया? नहीं। आपको मारा? नहीं मारा, सिर्फ अपमानित कर दिया। भगवान भी कहते हैं गीता में अर्जुन को, दोज हु आर ऑनर्ड, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। जिनका मान हो चुका है, जो माननीय है, जिनका मान है समाज में, उनका अपमान तो मृत्यु से भी ज्यादा बेकार है, दुखदायक है। तो दुख कौन देता है? मान अपमान में मन देता है। अगर आपके मन को आपने कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा? आपको कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, सुख मिले दुख मिले, ये चमड़ी को ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पानी ठंडा है कि गर्म है, चमड़ी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं बोल रहे हैं कि एकदम आप कश्मीर में जाइए और जनवरी के मौसम में एकदम बर्फ से नहाइए, वो तो तबीयत खराब हो जाएगी, वो अलग बात है कि तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा गर्म हो गया, ये ठंडा गर्मा क्या है, गर्मी क्या है? ये मन का है, ये चमड़ी का नहीं, ये भी मन का है। इसलिए कहा शीतोष्ण सुख दुखेशु। हमारे जीवन में हम जो भी अनुभव कर रहे हैं ना, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो अच्छा या बुरा, सुख या दुख, ये सब मन के कारण हो रहा है। मन सिलेक्ट कर लेता है कि ये अच्छा है, तो आपको अच्छा लगने लगता है। हो सकता है वो अच्छा ना हो आपके लिए। लोग नशा करते हैं, वो तो अच्छा नहीं है, हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हमारा लंग्स, हमारा लीवर सब खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मन ने बोल दिया कि अच्छा है। और आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, कड़वी होती हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन आपका मन बोलता है नहीं चाहिए। जो शरीर के लिए अच्छा है, जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वो नहीं चाहिए। ऐसा ही मन क्या करता है? संकल्प और विकल्प एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है। ये चाहिए तो चाहिए, ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। और ये पूरे संसार को मन घुमा रहा है, पूरे संसार को। ये परिस्थिति है आज, और यही मन अर्जुन को भी घुमा रहा था। अब भगवान बोलते हैं अर्जुन को यही 6ठे अध्याय में कि अर्जुन तुम ध्यान लगाओ। भगवान बोलते हैं योगी बनो, तो आएंगे योगी कैसे बनना है, लेकिन न ज्यादा खाओ न कम खाओ। आप में से कितने लोग होंगे जो कभी कभी ज्यादा खा लेते होंगे, कभी कम खाते होंगे? एग्जैक्ट अमाउंट कितना चाहिए वो तो कंफ्यूजन ही होता है, वो बहुत कंफ्यूज है हम लोग। अगर खाना अच्छा है तो ज्यादा खा लेते हैं, अच्छा नहीं है तो कम में छोड़ देते हैं, कंफ्यूजन है। तो भगवान बोलते हैं जो ज्यादा खाता है, जो कम खाता है, जो ज्यादा सोता है, जो कम सोता है, हो रहा है ना? हम में से बहुत लोग ज्यादा सोते हैं, बाकी लोग कम सोते हैं, बैलेंस सोना। हाँ? तो बोले वो योगी नहीं बन सकता। फिर अर्जुन को कहते हैं भगवान तुम ध्यान लगाओ।
जंगल में जाओ, एकांत में जाओ अर्जुन, वहां पे पूरे मन को एकाग्रित करके और ध्यान करो। सोचिए 5000 साल पहले परिस्थिति कैसी थी। एटलीस्ट इमेजिन तो कर सकते थे कितना शुद्ध वातावरण, शुद्ध खाना, मन कंट्रोल में था। अर्जुन के स्मार्टफोन में इतने ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम ट्वीट्स और जो भी आता है फेसबुक पे, और मैसेजेस और ईमेल और जीमेल, ये नहीं आता था। ये नहीं आता था पहले। मन काफी शांत रहता था, आज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा शांत था। कहा जाता है, एक रिसर्च हुआ अमेरिका में, एक आदमी ऑन एन एवरेज, आदमी या औरत, आदमी बोल रहे तो औरत आदमी सब दोनों, कोई व्यक्ति वो अपने मोबाइल को 700 बार एक दिन में चेक करता है। 700 बार। ओ, बाकी काम क्या करता है, मोबाइल ही चेक करता है क्या? हाँ? पूरे अमेरिका में, सिर्फ एक देश अमेरिका में एक दिन में 8 करोड़ बार फोन चेक किया जाता है। एक दिन में 8 करोड़। अब भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक दिन में कितना चेक होगा आप सोच सकते हैं, आबादी इतनी है। तो ये जो हमारा ये मन के कारण हो रहा है। आपको पता है एक अखबार, कभी पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, आजकल बहुत कम पढ़ते हैं। संडे को जो अखबार आता है वो सबसे ज्यादा मोटा होता है, क्योंकि लोग फ्री हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। तो जितना आपका संडे का अखबार होता है उतना पढ़ाई, ऐसा रिसर्च हुआ कि मेडिवल पीरियड में, मतलब 16वीं या 17वीं शताब्दी में, 16th और 17th सेंचुरी में, यूरोप में अगर कोई साधु रहता था तो अपने 60 साल में इतना नहीं पढ़ेगा जितना आप संडे के अखबार में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। पूरे संसार में इंफॉर्मेशन घूम रही है। तो ये परिस्थिति है। तो उस समय कितना मन शांत था अर्जुन का। भगवान ने कहा अर्जुन तुम योगा करो, हाँ? मन को जगाओ। आज लोग बहुत योगा कर रहे हैं, मन को ध्यान, ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में। या तो आप सो गए हैं, या तो आपका मन पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहा है, ध्यान तो नहीं लग रहा, इतना तो गारंटी है। जब 5000 साल पहले अर्जुन नहीं कर पाया, तो आज कौन हो गया इतना बड़ा ध्यानी कि ध्यान कर सकता है? या तो लोग सो जाते हैं, और लोगों ने कहा है या तो हम सो जाते हैं या तो मन पूरी तरह भटक जाता है। वैसे भी सवेरे सवेरे उठना पड़ता है ध्यान के लिए। कोई नहाता है, कोई नहीं नहाता, बैठ जाते हैं ध्यान करने। तो अर्जुन ने क्या कहा भगवान से? सोचिए, हम आज की बात कर रहे हैं, हम 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण से कहा चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन कैसा है? चंचल है। प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, आप जो मुझे प्रोसेस बता रहे हो कि मन को लगाओ, ध्यान करो, योगा करो, नहीं होगा, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है, अस्थिर है। प्रमाथि बलवद दृढ़म, हमने कहा ना, हटीला है, जिद्दी है, अत्यंत बलवान है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, आप मुझे बोलोगे ना, मैं वायु को भी वश में कर लूंगा, लेकिन ये नहीं कर पाऊंगा मैं। वायु का प्रवाह देखा ना, अभी तो इंडिया में आजकल, पहले जो विदेशों में हम सुनते थे बहुत सारे हरिकेन्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, आजकल इंडिया में भी आने लग गए। अभी इसी साल कितना हो गया? 2 हो गया। पिछले साल भी 2 हुआ था, एक बंगाल में आया था, एक बॉम्बे तरफ आया था। इस बार भी कंपटीशन चल रहा है दोनों तरफ समंदर का, अरब की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। और इसी मौसम में पिछले बार भी जून जुलाई में आया था, अभी फिर आया। बोल रहे हैं आगे बढ़ेगा। तो आप देखे थे ना, जब जब वायु का प्रवाह होता है, कहते हैं वायु सबसे बलवान है इस दुनिया में, सब नष्ट करने का शक्ति रखता है। वायु के ऊपर फिर मन है, मन के ऊपर काल भी है। लेकिन अर्जुन बोलते हैं मैं वायु को कंट्रोल कर लूंगा, आप बोलोगे तो अपने बाण से, लेकिन मन को नहीं कर पाऊंगा प्रभु। ये सबकी परिस्थिति है।
तो फिर क्या करें? छोड़ दें? ऐसे ही जिए दुख में, परेशान, फ्रस्ट्रेट, हमेशा पूरा जीवन फ्रस्ट्रेशन में जिए? कोई डिप्रेशन में आ रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई दूसरे को मार डाल रहा है। यही चलने दें जीवन में और ये बढ़ेगा आगे, या फिर इसका कुछ सॉल्यूशन है? भगवान बोलते हैं इसका सॉल्यूशन है। अगले ही श्लोक में, क्योंकि अर्जुन ने जब पूछा तो भगवान ने बताया, तो आगे वाले श्लोकों में भगवान इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ये देखिए, श्री भगवान वाच असंशयम महाभाव। देखिए, इसको बोलते हैं एम्पथाइजिंग। भगवान बोले असंशयम, हे अर्जुन, हे महाबाहु, कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है। किसमें डाउट नहीं है प्रभु? मनो दुर्निग्रहम चलम, कि मन जो है वो दुर्निग्रह है, चंचलम है, मन को पकड़ नहीं सकते। मैं समझता हूं अर्जुन जो तुम कह रहे हो, मैं जानता हूं मन को ना, मैंने ही बनाया है ना, मैंने बनाया मन को, मुझे पता है कैसा टेढ़ी खीर है वो। लेकिन मैंने जब ताला बनाया ना अर्जुन, तो उसकी चाबी भी साथ में बनाई है। तुम ताले से परेशान हो, मैं तुमको चाबी दे रहा हूं ना, खोल लो। आजकल तो फेस लॉक आता है, नंबर लॉक आता है, हाँ, तो सबके हर ताले की चाबी बनती है। तो मन को वश में करना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। तो कैसे करेंगे? अभ्यास से न तू कौन्तेय या वैराग्य वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग, दो ये तरीके हैं जिससे मन को वश में किया जा सकता है, असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग। आइए इसको समझते हैं क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज का अभ्यास करेंगे और किस चीज से वैराग लेंगे? अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस, लेकिन किस चीज का अभ्यास, ये भी तो सुनना चाहिए, ये समझना चाहिए। अब लोग कर रहे हैं योगा अभ्यास, जो सतयुग में किया जाता था प्रोसेस, उसको आप कलयुग में करने का प्रयास कर रहे हो, इसीलिए फेल हो रहे हैं। सतयुग की उम्र 1 लाख साल थी, सतयुग में नहीं, सतयुग में मनुष्यों की उम्र 1 लाख साल थी। आज 70-80 साल बहुत हो गया। वाल्मीकि जी, विश्वामित्र मुनि, ये सब 60,000 साल बैठ के तपस्या किए थे। हम 60 मिनट सीधा बैठ जाते हैं तो हमारी कमर टूट जाती है। फिर वो L1, L2, C1, C2, फिर वो डॉक्टर के पास जाओ, एक्सरे कराओ, MRI कराओ। ये तो शारीरिक स्तर पे, मन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो अभ्यास किस चीज का? वो गलत अभ्यास है। अभ्यास किस चीज का करना है, वो भी तो भगवान से ही पूछना पड़ेगा ना। तो भगवान ही कहते हैं, भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और बृहद नारदीय पुराण से हमको बताते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं और कुछ नहीं है। ये परिस्थिति है। तो ये अभ्यास क्या करना है? जो भगवान बताए हैं वही अभ्यास करना है। तो सबसे पहले अभ्यास करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। ये लिखा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इसको कहते हैं मंत्र। हमारे प्रोग्राम का नाम है मंत्र ऑफ लाइफ। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र आयते इति मंत्र। आपका मन जो कि बहुत नेगेटिव हो गया है, जो कि बहुत अनकंट्रोल्ड हो गया है, उसको कंट्रोल करना है, उसको पॉजिटिव में लाना है नेगेटिव से, उसको कहते हैं। और वो जो करने वाला प्रोसेस है वो है मंत्र। पानी का जहाज तो सुना होगा, देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। पानी का जहाज एक देश से दूसरे देश जाता है। कैसे जाता है?
पानी पे ही जाता है। तो पानी उसका मित्र हुआ कि शत्रु हुआ? मित्र हुआ ना, पानी के ऊपर ही जा रहा है। लेकिन वही पानी उसको डुबा भी देता है। तो पानी उसका मित्र हुआ कि शत्रु हुआ? शत्रु हुआ। अरे कभी आप बोलते हैं मित्र हुआ, कभी आप बोलते हैं शत्रु हुआ, तो पानी है क्या? पूरे संसार में तो पानी भरा हुआ समुद्र है, उस पे ये चल रहा है जहाज। जब तक उस जहाज के अंदर का पानी, पानी तो अंदर भी होगा ना, पीने का नहाने का होगा ना, वो नियंत्रण में है और बाहर का अनियंत्रित पानी अंदर नहीं आ जाता, तब तक ये जहाज पानी का सेफ है और ये पहुंच जाएगा अपनी मंजिल पे। जैसे ही बाहर का पानी तूफानी समुंदर आ गया तो पूरा भवंडर उठेगा और ये बड़े बड़े पानी के जहाजों को खा जाता है, क्योंकि अनियंत्रित हो गया। तो मन अनियंत्रित है, इसीलिए हम परेशान हो रहे हैं, वो हमको खाए जा रहा है। तो मन को नियंत्रित करने का सबसे पहला, सबसे पावरफुल प्रोसेस जो भगवान ने स्वयं दिया है, वो है ये हरिनाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से मंत्र को तो सब जानते हैं, ये इस्कॉन ने, ये मंत्र शास्त्रों का है, लेकिन इस्कॉन ने इसका बहुत प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद ने इसका प्रचार किया सबके भले के लिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, सुख को ढूंढने का कोशिश करोगे सुख मिलेगा नहीं, सुख को ढूंढना बंद कर दो तुरंत सुख मिल जाएगा। तो हम आनंद चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा माइंड कंट्रोल हो, लेकिन उसके प्रोसेस को अपनाना नहीं चाहते। ये मंत्र सबको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में इस मंत्र को जप नहीं करते, क्योंकि जिन्होंने जप, अच्छा जो जप करते हैं उन्होंने बताया है कि रिजल्ट 100% गारंटीड, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। हम दुख से निकलना चाहते हैं, हमारे शरीर में बीमारी हो गई, रोग हो गया है, हम उसका निवारण करना चाहते हैं, उस रोग से, उस बीमारी से दूर होना चाहते हैं। उसके लिए दवाई दी गई है, थोड़ी कड़वी है, शुरू में कड़वी लगती है, दवाई कड़वी नहीं है, कड़वी लगती है। जैसे एक व्यक्ति को अगर पीलिया हो जाता है, ये सीजन में पीलिया होता है ना, मई जून में पीलिया होता है, तो किसी को अगर पीलिया हो गया है तो उसको मीठा गन्ने का रस भी कड़वा लगता है। गन्ने का रस तो मीठा होता है, कड़वा लगता है, लेकिन उसके लिए दवाई वही है। वो गन्ने का रस पीता रहेगा, पीता रहेगा, पीता रहेगा, पीता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा। वो बीमार है, उसको गन्ने का रस कड़वा लग रहा है, लेकिन वही उसके लिए दवाई का काम करेगा और फिर धीरे 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 वही गन्ने का रस उसको मीठा लगने लगेगा। यही हरे कृष्ण का अभ्यास करना, हरे कृष्ण मंत्र का अभ्यास करना है। शुरू में हमको तकलीफ होगी, कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में वही मीठा लगेगा। जैसे जैसे बीमारी दूर होती जाएगी मीठा लगने लगेगा। भगवत गीता पढ़ने का अभ्यास करना है हमको निरंतर। तो रोज हम जो नहीं जप करते, कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट जप करिए और 15 मिनट भगवत गीता पढ़िए। इतना तो प्रारंभ कीजिए। अभी तो लॉकडाउन का स्टेज है, अब इतना करके देखिए, 100% रिजल्ट हो। बोलते हैं ना, मनी बैक गारंटी। हम जो बता रहे हैं आपका टाइम का दुरुपयोग नहीं करा रहे हैं, आखिर हम कर रहे हैं इतने दिनों से, इतने सालों से, और हमने देखा है अपने अपने वरिष्ठों को 50-50 साल से। इस्कॉन में ऐसे भक्त हैं जो 50 साल से हरे कृष्ण मंत्र रोज जप करते हैं, थकते नहीं है, वो मंत्र बोर नहीं लगता। कोई है आपका फेवरेट सॉन्ग जिसको आपने 50,000 साल से वही गाना बार बार दिन भर सुन रहे हैं, रोज 2 घंटा? सर में दर्द हो जाएगा। आप कोई अपना फेवरेट सॉन्ग, अपनी फेवरेट मूवी उठाइए, 2-4 बार देख लीजिए बैक टू बैक, सर में दर्द हो जाएगा, एलर्जी होने लग जाएगी उस मूवी से जो आपकी फेवरेट थी। तो ये अभ्यास करना है। तो पीलिया के पेशेंट को, पीलिया का जो मरीज है, उसको क्या अभ्यास करना है? ये गन्ने का जूस पीते रहना है, पीते रहना है, मीठा लगेगा। और उसको किसी चीज से वैराग भी तो लेना है ना। कोई भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो पीलिया वाले पेशेंट को गन्ने का रस पीना है, क्या नहीं करना है? फ्राइड आइटम नहीं खाने हैं, डेंजरस हो जाएगा। तो वैराग किससे लेना है?
भक्ति में भी कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। मन को जो ज्यादा उत्पात मचा, मन को जो शक्ति देता है, आपके अनियंत्रित मन को जो शक्ति देता है, हाँ? एक बंदर को कंट्रोल करना है तो उसको एक हॉल में रखे हैं, उस हॉल को आधा कर दीजिए, अब उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। फिर उसको हॉल को और आधा कर दीजिए, उसका मूवमेंट और रिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर और आधा कर दीजिए, उसका मूवमेंट और रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो मन के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है। जब बाढ़ आती है तो तबाही मचाती है, लेकिन अगर दो सीमेंट की ऐसी कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी जाए तो वही बाढ़ का पानी नहर बन के खेतों में भेजा जा सकता है। तो ये मन अभी हर तरफ भाग रहा है, उसको सीमित करना है। कंक्रीट की दीवारें खड़ी करनी है उसके इर्द गिर्द, तो उसको सीमित करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन है पॉसिबल। ये मन, ये महामंत्र जप करने से, गीता पढ़ने से, ये लेक्चर्स अटेंड करने से आपको ये प्रेरणा मिलेगी मन को वश में करने से, मन को वश में करने के लिए। और वैराग जो उत्पात मचाता है, मन के उत्पात को बढ़ाता है, उससे वैराग लेना है। हम नहीं बोल रहे आपको पढ़ाई छोड़नी है, हम नहीं बोल रहे जॉब छोड़ना है, हम नहीं बोल रहे घर गृहस्थी छोड़ के हिमालय की चोटियों पे जाके योगा करना है, वो नहीं बोल रहे हैं। आप घर में रहिए, लेकिन अपने गतिविधियों को, अपनी एक्टिविटीज को ऐसा पूरा प्लान कर दीजिए, ऐसा रीडिजाइन कर दीजिए कि हर जगह से आपका मन कृष्ण पे केंद्र करे, कृष्ण पे केंद्रित रहे। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। ये है असली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो भगवत गीता सिखा रहा है, क्योंकि अर्जुन को तकलीफ कहां हुई थी? उसके मन के द्वारा। तो भगवान ने क्या किया? जैसे आपने सुना कि भगवत गीता पहला मोटिवेशनल सेमिनार है। इंटरनेशनल मोटिवेशनल सेमिनार नहीं था भगवत गीता, इंटर यूनिवर्सल था। सारे ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के बाहर की पूरी सृष्टि ने भगवत गीता को सुना है। वो सबके लिए है, कोई लिमिट नहीं है। तो हम क्यों ना उसे पढ़ें? और कैसे अर्जुन अपनी परेशानियों से उबर के आ गया, हम क्यों नहीं आ सकते? तो अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवत गीता का अध्ययन करते हैं रोज, और जो हमारे मन को डिस्टर्ब करता है उन चीजों को अलग रखिए, तब क्या होगा? आपका माइंड पूरी तरह आपके कंट्रोल में होगा। जब मन नियंत्रित हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे हमने बताया, बाढ़ का पानी सिर्फ जो है तबाही मचाता है, लेकिन अगर दो कंक्रीट की दीवार खड़ा कर जाए और वो पानी को डाल दिया जाए तो वही पानी नहर बन के पूरे राज्य में, खेतों में पानी देता है। कितना इंपॉर्टेंट है। अगर सामने एक और शटर लगा दिया जाए तो ये डैम बन जाता है, और डैम के पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, और जब चाहिए तब छोड़ सकते हो। तो अपने मन को, अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को पूरी तरह आप अपने कंट्रोल में रख सकते हो। आप सोचिए, जब आप मन को कंट्रोल कर लेंगे, जब आप गुस्सा करना चाहें तभी गुस्सा करेंगे, जब नहीं करना चाहें नहीं करेंगे। अभी है हमारी परिस्थिति, अभी ना चाहते हुए गुस्सा हो जाता है, ना चाहते हुए नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। लेकिन हमारे इमोशंस अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए, आप सोच रहे हो क्या पावर होगा आपके पास? वो व्यक्ति जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वही है परमात्मा समाहितः। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु मान अपमानयो। मान अपमान सुख दुख सब सारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। क्या बल होगा उसके अंदर? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम योगी बनो। लेकिन कैसे योगी बनो? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। मेरा मत है, कैसा योगी बनो?
सर्वेशाम, बेस्ट योगी बनो। और बेस्ट योगी क्या होता है? कौन होता है बेस्ट योगी? भगवान कहते हैं जो अपने अंतर मन में मुझे ध्यान करता है। और वो कैसे होगा? वो भगवत गीता पढ़ने से होगा। भगवत गीता पढ़ने से, हमने कहा था ना, बुद्धि कमजोर हो गई है, तो बुद्धि को जागृत करना है, बुद्धि को ग्लूकोन डी पिलाना है, बुद्धि को एनर्जी देना है, और वही ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान भगवत गीता का है। जब दिव्य ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? आपका मन स्थिर होगा। मन स्थिर होगा तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो सुख मिलेगा। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भवयतः शांतिर् अशांतस्य कुतो सुखम। जब मन अशांत है तो सुख का तो सवाल ही नहीं उठता। तो बुद्धि को ये ज्ञान की आवश्यकता है, दिव्य ज्ञान की आवश्यकता, जो भगवद गीता में है। और ज्ञान होने के बाद भी क्या सही क्या गलत आपको पता तो पड़ जाएगा, लेकिन गलत कर देते हैं, सही नहीं करते हैं। सही करने के समय सही करना है, गलत नहीं करना है। उसके लिए आध्यात्मिक बल चाहिए। वो आध्यात्मिक बल कहां से मिलता है? हरे कृष्ण महामंत्र से मिलता है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, भगवत गीता पढ़ना, ये आपको क्या करता है? फोकस लाता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपके माइंड को कंट्रोल करता है। आप सोचिए, आप एक स्टूडेंट है पीएचडी के, आप पढ़ना चाहते हो 2 घंटा, आप पढ़ सकोगे 2 घंटा अगर आपका माइंड कंट्रोल है। अगर माइंड कंट्रोल नहीं है तो 2 घंटा छोड़िए, 2 मिनट पढ़ने नहीं देगा आपको माइंड। आप ऑफिस का काम कंप्लीट करना चाहते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है आपको, अगले 3 घंटे में आपके बॉस के ईमेल में, इनबॉक्स में वो पहुंच जानी चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 3 घंटे में बन जाएगी, लेकिन अगर आपके माइंड कंट्रोल नहीं है तो 3 घंटा छोड़िए, 3 जन्म में भी वो रिपोर्ट नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि माइंड कंट्रोल नहीं है। हम सोचते हैं ये हरे कृष्णा करना, ये भगवत गीता पढ़ना, ये सब पुराने लोगों का काम है। लेकिन आप जो भी करना चाहते हो, एक स्पोर्ट्समैन के लिए क्या सिखाया जाता है? एकाग्रता। चाहे आप बैडमिंटन खेले, फुटबॉल खेले, गोल्फ खेले, क्रिकेट खेले, एकाग्रता। गलतियों के कारण वो हार जाते हैं मैच। अच्छा, मैच हार भी गए, क्योंकि कभी तो सामने वाला जीतेगा, कभी आप जीतोगे। आप हार भी गए तो उसको किस स्पिरिट से स्वीकार करना है, उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है? जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हो। तो अल्टीमेटली आप बिजनेस कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप अपने घर में काम में लगे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप अपना प्रोफेशन में लगे हो, जो कर रहे हो, जब तक आपका मन आपके वश में नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सक्सेस तो बहुत दूर है आपसे। और मन को वश में करने के लिए भगवान ने क्या कहा? ये हरे कृष्ण मंत्र जप करो और भगवत गीता पढ़ो। ये इंपॉर्टेंट है। आप सोच सकते हैं ना, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए वो परिस्थिति जब आपके पूरे इमोशंस, कोई आदमी आपको इतना अपमानित करता है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हा? एक आपको स्टोरी सुनाते हैं। इतिहास में 2500 साल पहले भगवान बुद्ध इस पृथ्वी पे आए और लीला करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो एक व्यक्ति बहुत क्रोध में आया भगवान बुद्ध के पास। एक व्यक्ति बहुत क्रोध में आया, बहुत गुस्से में था, और आते ही भगवान बुद्ध को गाली देने लगा, उटपटांग बोलने लगा, बहुत बोला, बहुत बोला, बहुत बोला। लेकिन बुद्ध तो खड़े थे वहां पे मुस्कुराते हुए। ये देखकर उस व्यक्ति को और ज्यादा गुस्सा आया, और ज्यादा क्रोध आया। और गुस्सा आया और क्रोध आ रहा है। ये परेशान हो गया। फिर जब बहुत भड़ास निकाल लिया और गुस्सा भी हो गया और भड़ास निकाल लिया, फिर शांत हो गया, थक गया ना। आखिर एनर्जी लगती है ना, मेंटल एनर्जी लगती है, फिजिकल एनर्जी लगती है। थक गया। थक गया तो बोलता है, प्रभु एक बात बताइए, मैं तो आपके ऊपर गुस्सा हो रहा हूं, मैं तो आपको इतना अपमानित कर रहा हूं, इतना बुरा भला कह रहा हूं, आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। अरे वो तो छोड़िए, आपको गुस्सा नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन मेरा गुस्सा क्यों बढ़ रहा है प्रभु? इसका भी तो भगवान से ही प्रश्न पूछता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, अगर तुम किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, मान लीजिए ये गिफ्ट है, ये मैं अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को देना चाहता हूं, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड ने ले लिया, राइट हैंड में नहीं है, लेफ्ट हैंड में है, ठीक है? अब
दूसरी परिस्थिति, जब ये मेरा राइट हैंड मेरे लेफ्ट हैंड को देना चाहता है लेकिन मेरा लेफ्ट हैंड इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? ये इसी के पास रहेगा। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध को बड़ा बुरा कह रहा था, उल्टा सीधा कह रहा था, लेकिन भगवान स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। अपने इमोशंस पे पूर्ण कंट्रोल है, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, तो वो कहाँ जाएगा? अपमान जो कर रहा था, अपमान किसके पास है? उसी के पास है, इसीलिए उसका गुस्सा और बढ़ रहा था और भगवान बुद्ध को कुछ नहीं हो रहा था। तो सोचिए, आप अगर दुनिया में एक अपने पूरे जीवन में 1 घंटे के लिए भी अपने मन को कंट्रोल कर सके, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सके, आप अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या बनेंगे आप। सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। कंट्रोल है पूरा आपका। आज किसी को भी अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। बहुत विरले वो भगवान के महान भक्त होते हैं जो अपने मन को कंट्रोल करते हैं। योगियों के बस की बात नहीं है ये। इसीलिए तो अर्जुन ने रिजेक्ट किया उस योगा को। 5000 साल पहले अर्जुन ने रिजेक्ट किया। योगियों में दम नहीं है मन को पूरी तरह वश में कर पाए, वो तो फंस जाते हैं। मन को कौन कंट्रोल कर सकता है? भगवान का भक्त। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त शांत क्यों होता है? क्योंकि वो निष्काम है, उसने अपने मन को जीत लिया है। आप ये अध्याय पढ़िए, 6ठा अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से भगवान डिटेल में समझाते हैं। तो मन को हमने देखा, मन की पोजीशन क्या है, मन कैसे फंक्शन करता है, कैसे हमको फंसाता है। मन के गुण देखे, मन की क्वालिटी देखी, और मन को कैसे हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड हमारा शत्रु होता है, कंट्रोल्ड माइंड मित्र होता है। कैसे वो फंसाता है, कैसे वश में करें, मन को कैसे कंट्रोल करें? अभ्यास से और वैराग से। और यही उसका प्रोसेस है। जब ये करेंगे तो आपके अंदर जो आपको अनुभूति होगी, आपको जो एक्सपीरियंस होगा आउट ऑफ द वर्ल्ड, आप सोच रहे हैं, आपका इच्छा है फोन नहीं देखूंगा, नहीं देखेंगे आप। अभी क्या होता है? अभी होता है फोन नहीं देखूंगा मैं आधा घंटा, नहीं रह पाते, फिर भी जाके फोन देख लेते हैं। इतना भी कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर। हमको हमारे ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। तो ये कैसे होगा? हरे कृष्ण मंत्र जप करने से और भगवद गीता पढ़ने से। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर मतलब अभी आपने एक वीडियो दिखाया था मेरे को, वो जो वो तंबाकू का वो कर रहा था, और फिर आपने कहा कि भाई वो अगले जन्म में ऐसा कुछ बना होगा। तो मतलब मैंने एक बुक पढ़ी थी सर, मतलब उसका एक थोड़ा जो सेंटेंस था। थोड़ा थोड़ा आप ऊंची आवाज में बोलेंगे, आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। ओके सर। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, मैं एक बुक पढ़ा था ना भगत सिंह की, जिसका नाम है वाई आई एम एथीस्ट। तो सर उसका मतलब एक पैरा बोल के बता देता हूँ, फिर उन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है। तो पहले मैं वो बोल के बता देता हूँ आपको, मैंने अभी लिखा था वो, मतलब रिलेटेड ये उससे। सो ऐसा लिखा था उन्होंने कि आई एम गोइंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर अ कॉज, व्हाट मोर कंसोलेशन कैन देयर बी? अ गॉड बिलीविंग हिंदू may expect to reborn as a king. A Muslim or a Christian might dream for luxuries he hopes to enjoy in paradise as a reward for his suffering and sacrifices. But what hope should I entertain? सर लास्ट में ये उन्होंने बोला, बट what hope should I entertain? तो सर मेरा ये ऐसा सवाल है कि मतलब बहुत लोग नास्तिक है, लेकिन जो लोग अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं नास्तिक, उनके लिए भगवान क्या करते हैं मतलब? वो नास्तिक है, भगवान में नहीं मानता है, ठीक है, तो वो पूरी मेहनत कर रहा है तो करने दो, संसार में रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन ये संसार दुखालय है। कोई अगर जेल में बंद है क्योंकि उसने कुछ ऐसा क्राइम किया है कि उसको जेल में सजा दी गई, 7 साल अंदर चला गया है या 14 साल के लिए अंदर चला गया, अंदर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन बाहर निकलने के लिए उसको सुधरना पड़ेगा ना, उसको सरकार की बातों को मानना पड़ेगा। वो बोलता है मैं नहीं मानता हूँ जेलर को, मैं नहीं मानता हूँ राज्य सरकार को, मैं नहीं मानता हूँ केंद्र सरकार को,
लेकिन मैं जो अपने मन से करूंगा वही करूंगा, लेकिन अच्छे से करूंगा। लेकिन आप अगर सरकार को नहीं मान रहे हो, सरकार के कानून को नहीं मान रहे हो, जेल के कानून को, जेल के नियमों को नहीं मान रहे हो, नहीं पालन कर रहे हो, तो क्या फायदा हुआ आपकी मेहनत करने का? कोई फायदा है? आपकी सजा 14 साल से 28 साल हो जाएगी, निकल नहीं पाओगे, है ना? तो मेहनत कर रहा है ईमानदारी से, लेकिन ईमानदारी क्या है जबकि वो सरकार को ही नहीं मानता है। अगर आप जॉब करते हैं और आप बोलते हैं कि मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत से 12 घंटे रोज काम करूंगा, रोज 12 घंटे जॉब करूंगा, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो जो आपको बोला गया है। आप एक इंजीनियर हो, मान लीजिए आप एक इंजीनियर हो, आपको जॉब मिला है, सॉफ्टवेयर कोडिंग करना है, आपको रोज 10 घंटा सॉफ्टवेयर कोडिंग करना है। आप बोलते हो नहीं मैं 12 घंटा काम करूंगा, 10 नहीं। आपका बॉस खुश हो गया, मैनेजर, वो आप 12 घंटा काम करता है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप झाड़ू लगाते हो ऑफिस में, झाड़ू लगाने वाले को 40,000 थोड़ी दूंगा मैं, वो तो 10,000 में झाड़ू लगाने वाला है। नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से झाड़ू लगाऊंगा। आपका मैनेजर बोलता है तुमको झाड़ू लगाने के लिए रखा ही नहीं है, तुमको सॉफ्टवेयर का कोड बनाना है, इसके लिए 40,000 दे रहा हूँ, झाड़ू लगाने के लिए 40,000 नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसी ईमानदारी किस काम की जब आप अपने अथॉरिटी का नहीं सुन रहे हो? ऐसी ईमानदारी किस काम की? अगर वो नास्तिक है, भगवान में नहीं मान रहा है, जिस भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, जिस भगवान ने पूरे नियम बनाए हैं इस यहाँ पे चलने के लिए, आप उनको नहीं मान रहे हो, तो आपकी ईमानदारी किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो सिर्फ ईमानदार नहीं होना है। और ईमानदार की मतलब क्या है? ईमानदार का मतलब क्या है कि जिसने मुझे बनाया है, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, उसको तो धन्यवाद दूं, उसके हिसाब से काम करूं, उसको ईमानदारी कहते हैं। जो ये व्यक्ति नहीं कर रहा है, जो नास्तिक व्यक्ति नहीं कर रहा है, इसलिए उसको सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि आज हमने मन के बारे में बात की कि, और भगवत गीता में यही बताया गया है कि भगवान ने ही मन को ऐसा बनाया गया है। तो मेरा प्रश्न ये था कि भगवान ने ऐसा मन बनाया ही क्यों जो ज्यादातर दुख की तरफ जा रहा है? मतलब एक ऐसा भी मन बना सकते थे भगवान की जो अच्छे काम कर सके, अच्छे विचार ला सके, बट हमारा मन हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है और दुख ही हमें मिलता है उससे। तो ऐसा क्यों? पॉजिटिव भी मन रह सकता था ना, यही प्रश्न है। मन ने देखिए, आप बाजार में जाते हैं, चाकू खरीदते हैं और उस चाकू से सब्जी काटते हैं और उस सब्जी काट के पका के लोगों का पोषण करते हैं, है ना? मैं जाता हूँ चाकू खरीदने, वही चाकू खरीदता हूँ, लोगों को मारता हूँ, मर्डर करता हूँ, उनका शोषण करता हूँ, उनका पैसा लूटता हूँ। इसमें चाकू का क्या दोष है? चाकू तो वही है ना। तो एक्चुअली मन अच्छा बुरा नहीं है, अल्टीमेटली इसमें चाकू क्या करेगा? ये तो यूज करने वाले के ऊपर है। तो हमारी इच्छाएं गलत हैं, इसलिए मन गलत दिशा में भाग रहा है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, ये हमने चुना है। ये जब कोई व्यक्ति जेल में आता है तो सरकार उसके खिलाफ नहीं है, सरकार उससे दुश्मनी नहीं निकाल रही है। उस व्यक्ति ने गलत किया इसीलिए वो जेल में आ रहा है, सरकार का कोई दोष नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि मन तो सच न्यूट्रल है, लेकिन हमने उसको ऐसा अपनी गलत आदतों में हमने मन को बिगाड़ दिया जो हमारे ऊपर हावी हो गए। तो इसलिए धीरे धीरे उसको ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे आपने वीडियो देखा हो तंबाकू वाला, तो तंबाकू इसके घर में नहीं आया था मुझे खा लो मुझे खा लो, ये गया था पान ठेले में, वहां से एक बार तंबाकू खरीदा, 2 बार, अब उसको इतनी आदत हो गई, इतनी लत पड़ गई कि वो ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन थिएटर में भी तंबाकू घिस रहा है। इसमें तंबाकू का क्या दोष है? तो ऐसे मन को हमने इतने जन्मों से बिगाड़ के रख दिया है, आज वो हमारे ऊपर हावी हो गया है। वो कहते हैं ना कि बच्चे को इतना लाड प्यार मत करो कि बच्चा बिगड़ जाए। ऐसे मन बच्चे के समान है, उसको हमने इतना लाड प्यार से बिगाड़ दिया है,
आज वो हमारे सर पे तांडव कर रहा है, इसीलिए उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हाँ? और अगर नहीं सुनता है, हाँ, तो लगा उसको कान के नीचे, जितना थप्पड़ मारना पड़े मारो मन को, लेकिन कंट्रोल में करो, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा। तो थप्पड़ मारने का मतलब क्या होता है? मन को, मन जो कह रहा है वो सुनो मत, जो भगवान कह रहे हैं वो सुनो। यही मन को थप्पड़ लग जाएगा। मन बोलेगा ये करो, नहीं करूंगा, तो ये थप्पड़ मारने जैसा हो गया। आप क्या करोगे? जो भगवान गीता में कहते हैं, अगर आप अपना भला चाहते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधांशु प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार गुरुजी, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी और धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सुधांशु जी, नमस्कार। आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान कैसे होगा या आत्म ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि ये प्रश्न ही आपको बड़ा सौभाग्यशाली बना देता है। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है, सबसे पहला उसके अंदर प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं। फिर दूसरा प्रश्न, भगवान कौन है। और तीसरा प्रश्न, मेरा और भगवान का संबंध क्या है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, और इसी को तो भगवत गीता में समझाया गया है। अब ये इसका आंसर मैं 5 मिनट में 2 मिनट में नहीं दे सकते, तो हम तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे भगवत गीता पढ़िए। और भी हमारे सेशंस, ये 4 सेशंस भी होंगे, और भी हमारे सेशंस हैं इन चीजों पे। लेकिन अभी आपको शॉर्ट में, आपने जैसे पूछा कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त, तो सबसे पहले कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी गुरु की आवश्यकता है। कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में अर्जुन को, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी गुरु को ढूंढिए, वो प्रामाणिक गुरु को ढूंढिए, जो कृष्ण से शुरू हुई गुरु परंपरा में आ रहा है, और वो है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और उनके अनुयायी। ये प्रामाणिक गुरु हैं, और इनके पास जाके क्या करना है? तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात शरणागत होना है, उनकी सेवा करनी है, और उनसे प्रश्न पूछना है कि गुरुदेव, मैं कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त करूं। तब उनकी सेवा करने से, उनके प्रति शरणागत होने से, गुरु के प्रति, प्रामाणिक गुरु के प्रति आपको आशीर्वाद मिलेगा, और आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? एक और प्रश्न था ना, धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? धर्म और अध्यात्म सेम, लगभग सेम है। देखिए, शब्दों में हम नहीं जाएंगे, हमको प्रैक्टिकलिटी में रहना है, क्या अप्लाई करना है। अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी है, धर्म भौतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है। तो हमारा धर्म क्या है? अध्यात्म की प्रैक्टिस करना, ये हमारा धर्म है। लेट अस लुक दिस इनटू दिस वे। इसको ऐसे देखते हैं, रादर देन ये परिभाषाओं में, ये शब्दों के हेर फेर में मत पड़िए। भौतिक धर्म भी होता है और आध्यात्मिक धर्म भी होता है। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल। तो हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटी क्या? हाँ, आप ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारा आध्यात्मिक धर्म क्या है, तो आध्यात्मिक धर्म है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, इसलिए भगवान कृष्ण का सेवा करना हमारा आध्यात्मिक धर्म है, नित्य धर्म है। ये हाथ है, ये हाथ इस शरीर की सेवा के लिए बना है। अगर ये हाथ इस शरीर की सेवा के लिए ना बढ़े, तो ये हाथ बोझ है, बोझ। तो हम भी धरती पे बोझ नहीं बनना चाहिए, हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट। लाल सिंह प्रभु, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा 2 प्रश्न था। एक तो मैं नरसिम्हा कथा में कुछ समझ नहीं पाया, मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ प्रभु जी? अभी अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा, नरसिंह कथा का बाद में पूछ सकते हैं। और ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि मैं मेरे फ्रेंड्स को आपके भगवत गीता के 18 अध्याय के सेशन शेयर करता हूँ, तो उसके बाद मैं प्रभु जी उनको कौन सा आपके यूट्यूब चैनल से शेयर करूँ जो वो ज्यादा इंटरेस्ट ले ये सब में? भगवत गीता के बाद हमारा लेवल 2 भी है,
हमारा भगवत गीता लेवल 1 होता है, फिर लेवल 2 होता है, वो लेवल 2 में ज्वाइन हो सकते हैं, लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, है ना। इसको हम पर्सनली बाद में डिस्कस कर सकते हैं लाल सिंह प्रभु, है ना। और कोई प्रश्न? कृष्ण चंद्र प्रभु, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, इन चारों को भक्ति में कैसे एंगेज करें? इन चीजों को भक्ति में कैसे एंगेज करोगे? पहले तो आप इतना तैयार हो जाइए कि इनको एंगेज करने की क्षमता हो सके। कहा गया है कि काम को कृष्ण में यूज करना चाहिए। काम मतलब वासनाएं, इच्छाएं, तो कृष्ण भक्ति करने की इच्छा होनी चाहिए। लोभ को भक्तों का संग करने में उपयोग करना चाहिए। अहंकार जो है अभी मिथ्या अहंकार है, हम सोचते हैं कि मैं भगवान से अलग हूं, बल्कि असली अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूं, इसमें गर्व होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो ये सारे अनर्थों को हम सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले प्रश्न ये उठना चाहिए कि मैं सेवा में लगाने के लिए तैयार हूं कि नहीं। पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने अंदर बल लाना पड़ेगा, और वो बल आएगा हरि नाम से, फिर अपने आप लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष सिंह प्रभु, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप टाइप कर दीजिए ग्रुप में, आपके बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा है। ठीक है, चैट में कुछ प्रश्न है तो ले लीजिए। चैट प्रश्न ले लीजिए। पहला प्रश्न है कि हाउ रिपीटिंग सम वर्ड्स कैन कंट्रोल माइंड। How repeating some words can control mind? Let us practice. अभी आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। अभी हमारे सामने एक माइक रखा हुआ है, एक लैपटॉप रखा हुआ है, और एक पानी का बॉटल रखा हुआ है। तो मैं बोलता हूँ लैपटॉप, माइक, बॉटल, लैपटॉप, माइक, बॉटल, लैपटॉप, माइक, बॉटल। बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लैपटॉप को भी फेंक देंगे, माइक को भी फेंक देंगे, बॉटल को फेंक देंगे, और खुद चले जाएंगे। ये फ्रस्ट्रेशन लाएगा। रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग फ्रस्ट्रेशन होता है। हमने कहा ना, वही मैच बार बार नहीं देख सकते, वही मूवी बार बार नहीं देख सकते, वही गाना बार बार नहीं सुन सकते, परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र, ये आध्यात्मिक है। द डिफरेंस। 16 साल से तो मैं जप कर रहा हूँ, 50-50, हमने कहा ना हमारे संस्था में 50-50 साल से जप करने वाले लोग बैठे, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं 50 सालों से। क्यों बोर नहीं हुए? अमेरिका में तो एक व्यक्ति ने केस कर दिया कि हरे कृष्ण वाले पागल हैं, एक गाना हम 2 बार से ज्यादा नहीं सुन सकते, इन लोग सेम मंत्र दिन भर जप करते हैं, ये पागल नहीं है तो और क्या है। तो कोर्ट में केस भी लग गया था। हमारे भक्तों ने जाके समझाया कि ये असली मेडिटेशन है, इसमें आनंद है। तो आप करके देखिए। आप जब तक करके नहीं देखेंगे उसको समझेंगे नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र में क्या जादू है। इट्स मैजिक। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको 5 मिनट 10 मिनट जप करके देखिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि इसका जादू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन फॉर अ बिगिनर। इट्स वेरी सिंपल। आप ये हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जप कीजिए और सुनिए, बस। बिगिनर के लिए भी वही है, एक्सपर्ट के लिए भी वही है। आप इसको बोलिए और सुनिए, यही आपके लिए। और इसमें आपको देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। और फिर हमारे और भी प्रोग्राम होते हैं, उसमें हम आपको और इन डिटेल में बता सकते हैं। नेक्स्ट। What is the first thing to do to avoid things like tobacco, cigarettes, etc.? फर्स्ट थिंग इज टू एक्वायर नॉलेज। सबसे पहले तो आपको बुद्धि को जागृत कीजिए कि ये टोबैको, ये तंबाकू, ये सिगरेट, ये शराब आपके शरीर को खत्म कर रहा है।
अगर मैं आपको बोलूं कि आप चाकू लेके गला काट देंगे, नहीं काटने के लिए क्या करना चाहिए? अब बुद्धि होनी चाहिए ना। कोई आदमी अपना गला काटता है क्या? पागलपन है वो। तो ऐसे ही अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को खराब कर रहे हैं, अपने लीवर को खराब कर रहे हैं, तो ये पागलपन नहीं तो क्या है? अज्ञानता है ये। तो सबसे पहले बुद्धि, सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान की आवश्यकता है। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं, ज्ञान होने के बाद भी कमजोरी हो रही है। हाँ, हृदय दौर्बल्यता, अर्जुन को भगवान बोलते हैं तुम्हारा हृदय दुर्बल है अर्जुन, तुम जानते हो सही क्या है गलत क्या है, फिर भी तुम गलत की ओर जा रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, फिर भी युद्ध नहीं करते हो। तो उसके लिए तो महामंत्र बताया। आप हरे कृष्ण मंत्र जप करोगे तो बल मिलेगा। फिर आपका इच्छा होगा तंबाकू खाने का, नहीं खाओगे, क्योंकि बल चाहिए ना रोकने के लिए। ये कर कौन रहा है? ये इच्छा प्रकट कौन कर रहा है? आप नहीं कर रहे, आपका मन कर रहा है। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। आत्मा वजन डालेगी, अपना आध्यात्मिक बल डालेगी, बुद्धि वजन डालेगा, ये मन पूरी तरह पकड़ में आ जाएगा। मन कुछ कर नहीं पाएगा। आप नहीं चाहोगे तो मन कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास आज से चालू कर दीजिए, देखिए रिजल्ट बहुत जल्दी मिलना चालू हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेडिटेशन के द्वारा माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता है तो मेडिटेशन का पर्पस क्या है? तो मेडिटेशन का पर्पस सतयुग में था। अब कुछ लोग वहां से उठा के ला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, वो तो उनकी गलती है ना। मेडिटेशन तो सिखाना ही नहीं चाहिए। हम मेडिटेशन का प्रोसेस माइंड कंट्रोल है, लेकिन सतयुग में, कलयुग में नहीं। कलयुग में मेडिटेशन नहीं चलेगा, लेकिन लोग अपने व्यापार चला रहे, दुकान चला रहे, क्या कर सकते हैं? आप एक व्यक्ति दुनिया में मुझे दिखाइए जिसने मेडिटेशन से अपने माइंड को कंट्रोल किया, एक व्यक्ति। और मैं आपको हजारों भक्त दिखाऊंगा जिन्होंने हरे कृष्ण मंत्र से अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी है। सारी बुरी आदतें, चाहे तंबाकू, चाहे शराब, चाहे सिगरेट, चाहे नॉनवेज, चाहे ये चाहे वो, सब बुरी आदतें छोड़ दी है। मैं आपको हजारों भक्त दिखाऊंगा। अब एक भक्त दिखाइए जिसने मेडिटेशन पे अपने मन को वश में किया हो। दो गाली देंगे पब्लिक में, उसका पता पड़ जाएगा मन में वश में है कि नहीं है। देखें वो सह सकता है कि नहीं सह सकता। हमारे आचार्य हुए नामाचार्य हरिदास ठाकुर, 22 बाजारों में उनको पीटा गया था, जल्लादों ने पीटा था, हंटर ही हंटर मारे थे। हाँ, कुछ नहीं बोला हरिदास ठाकुर ने। प्रार्थना की है, बोले प्रभु ये दोनों अज्ञानी है, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। ये होते हैं वैष्णव, ये भक्त है। इसको बोलते हैं मेडिटेशन। इसीलिए ये हरे कृष्ण मंत्र जो है, ये मंत्र मेडिटेशन है। सिर्फ मेडिटेशन नहीं, मंत्र मेडिटेशन है। नेक्स्ट। How can we remain calm and focused while we are in crowded places or in long queues when we have to wait for a long time? कीप चैंटिंग, कीप चैंटिंग, इंटरनलाइज योर कॉन्शियसनेस। आपका ध्यान बाहर मत लगे। देखिए लाइन बाहर लगी है, भीड़ बाहर है, अंदर तो आपके शांत है ना, तो आप अंदर फोकस लगाइए, है ना। जितना ज्यादा भगवत गीता पढ़ेंगे, ऐसे लेक्चर सुनेंगे और चैंटिंग करेंगे, अपने आप आपको फोकस मिलेगा। सब्सटेंस होना चाहिए ना अंदर। आज बोला जाता है अंदर मन में ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। अरे कुछ है ही नहीं अंदर, खाली है, कैसे ध्यान लगाएंगे? पहले अंदर कुछ भरो तो सही। बहुत सारे मेडिटेशन वाले बोलते हैं इंटरनलाइज योर कॉन्शियसनेस, इंटरनलाइज योर थॉट प्रोसेस। अंदर जाओ, अंदर जाओ। अंदर खाली है, क्या जाके करूं? तो पहले अंदर भरना पड़ेगा। कैसे? श्रवणम और कीर्तनम से। भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, हरे कृष्ण मंत्र जप करना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा, कथाएं सुननी पड़ेंगी, तब अंदर मसाला भरेगा। तब तो आप मेडिटेट करने के लिए कुछ रहेगा ना आपके पास, नहीं तो कैसे करोगे? जब तक अंदर नहीं रहेगा तो बाहर। पेट खाली है तो बाहर जाएंगे ना खाना खाने के लिए, पेट भरा है तो हाँ शांति है। तो ऐसे अपने हृदय को भर देना है कृष्ण कथा से, कृष्ण नाम से, तब जाके अंदर ध्यान लगेगा। तब आपको भीड़ में कोई फर्क नहीं पता पड़ेगा। नेक्स्ट। People can make me angry easily. How to control anger? पीपल आर नॉट मेकिंग यू एंग्री, यू आर मेकिंग योर सेल्फ एंग्री। लोग आपको क्रोधित नहीं बनाते, आप अपने आप को, आपका कंट्रोल नहीं है इसलिए आपको क्रोध आ रहा है। लोगों पे दोष क्यों डाल रहे हैं? आपका मन में कंट्रोल नहीं है। तो उसके लिए तो बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ये प्रोसेस यही है। ठीक है, नेक्स्ट।
मनीष सिंह प्रभु, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मैंने एक क्वेश्चन चैट में पूछा है, प्लीज देख लीजिए। रामहरि ब्रो, मनीष ने प्रश्न ऑलरेडी चैट में पूछा है, डिस्टरबेंस है, तो जस्ट रीड आउट हिज क्वेश्चन। अगर भगवान ने न्यूट्रल मन बनाया तो न्यूट्रल ही क्यों बनाया? हर किसी का अच्छा क्यों नहीं बनाया? जहां बुराई कभी पनप नहीं सकती। अगर न्यूट्रल मन होगा तो कुछ लोग बुराई की तरफ भी जाएंगे, तो अल्टीमेटली उनके लिए, उनके ही अच्छे मन वाले बच्चों के लिए नुकसानदायक है। और कोई पिता क्यों चाहेगा कि संतान उसके दूसरे संतान को परेशान करे? देखिए, एक पिता की बात है तो एक पिता के मान लीजिए 2 बच्चे हैं, अब दोनों को पॉकेट मनी दे रहे हैं 50-50 रुपए एक हफ्ते का। अब ये बच्चों को 50 शिक्षा भी दे दी कि देखो 50 रुपए लो और तुम लोग इसमें से कभी कुछ मिठाई खरीदो, कभी कुछ तुमको कुछ केक खरीद के खाना है, कुछ अच्छी चीज खरीद के खाओ, पॉकेट मनी अच्छी चीजों में यूज करो। हाँ? अब इतना समझाने के बाद भी बच्चा जाके उधर सिगरेट पीने लगता है तो क्या करेगा पिताजी? तो भगवान ने थोड़ा फ्रीडम दिया, अगर नहीं फ्रीडम देते तो फिर फायदा क्या होता हमारा? फ्रीडम तो चाहिए ना आपको, थोड़ा सा फ्रीडम दिया है भगवान ने, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है। तो आप उसका दुरुपयोग मत करो। ये मत बोलो कि भगवान ने ऐसे क्यों बनाया, ऐसे क्यों बनाया। भगवान ने सब कुछ परफेक्ट बनाया, हमने दुरुपयोग किया ना, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है। आपके पिताजी ने आपको 4,000 रुपए दिया, बोले जाओ बेटा ये घर का किराया दे दो मकान मालिक को। वो 4,000 रुपए लेके आप पार्टी करने चला गया, क्या करेगा पिताजी? क्या आपके ऊपर विश्वास न करे? तो भगवान ने परफेक्ट बनाया था, हमारी इच्छाएं गलत है, उसको कैसे सीधा करना है उस प्रोसेस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और वही प्रोसेस आपको बताया। नेक्स्ट, How to be motivated while in a demotivated state of mind? हाउ टू बी मोटिवेटेड, मोटिवेशन कैसे आएगा? मोटिवेशन आएगा ये पढ़ने से। यही तो बता रहे हैं कि भगवत गीता सबसे पहला मोटिवेशनल सेमिनार है, तो उसको पढ़िए, आपको पता पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। भूख लगी है प्रभु जी, मैं क्या करूं, कैसे भूख को मिटाऊं? खाना खा लो, खाना आपको बताया गया, खाना खा लो, भूख मिट जाएगी, है ना। नेक्स्ट, I am very sensitive by nature, and if anybody says anything to me, I start crying. So how to control? this sensitivity is not by nature, it is the mind. Again, it is uncontrolled mind, so you have to control the mind. ये इमोशंस हैं जो मन से निकलते हैं, तो इसीलिए ये इमोशंस को कंट्रोल करना है, और उस इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मन को कंट्रोल करना है, और मन को कंट्रोल करने के लिए हमने 2 प्रोसेस आज बताया आपको। भगवत गीता पढ़िए, हरे कृष्ण जप कीजिए, तब जाके होगा वो, है ना। सेंसिटिविटी, नेचर, ये सब आर्टिफिशियल इम्पोजिशन है हमारे ऊपर, है ना। तो इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, For how much time should I meditate, and at what time? In morning, evening, or in night? best is in the morning. If you cannot do, then evening or night, whatever. At least start with 15 minutes. 15 मिनट से 2 माला जप हो जाएगी। एटलीस्ट 2 माला हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे 108 बार बोलेंगे तो 1 राउंड कंप्लीट होता है। इसको 7-8 मिनट लगते हैं। 2 राउंड तो कम से कम कीजिए आप, 2 राउंड कीजिए मिनिमम, स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट, Prabhuji, science is mentioned in Rig Vedas, then how come they didn't had telephone at that time? Even Viman are mentioned in our Vedas.
फिर से बोलेंगे, क्या था? हमारे ऋग्वेदों में जो है साइंस का वर्णन दिया हुआ है, यहाँ तक कि प्लेन के बारे में भी बताया है। तो जब प्लेन के बारे में बताया तो ऐसा कैसे है कि उनके पास टेलीफोन भी नहीं? तो कौन बोला आपके पास उनके पास टेलीफोन नहीं था? हाँ? महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा है, हस्तिनापुर में संजय बैठे हैं अपने राजा के साथ, और वहां से उनको लाइव इंफॉर्मेशन आ रहा है। ये कैसा था? टेक्नोलॉजी थी, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाने वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड में 1 सेकंड में सारा सबको ट्वीट पहुंच गया था, सब लोग आने लग गए कि सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे, चलो चलो चलो। उनके पास हमसे बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी, हर चीज में, टेलीकम्युनिकेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेरी रिफाइंड। हमारे तो प्लेन क्रैश कर जाते हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं, पेट्रोल खत्म हो जाता है, उनका ऐसा नहीं था। हमारा तो कभी नेटवर्क आता है, कभी नहीं आता है, कभी 1G चलता है, कभी 2G चलता है, 4G दिखाते हैं लेकिन स्पीड 2G की होती है। उनका ऐसा नहीं था। सीमलेस नेटवर्क, सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन, सारी टेक्नोलॉजी थी, अभी वो लुप्त हो गई है ना। नेक्स्ट। According to Hindu religion, before every mantra Om is said. Why? And why not for Hare Krishna Mahamantra? ओम जो है ना, वो भगवान कृष्ण का ही नाम है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो भी भगवान कृष्ण का नाम है, लेकिन वो पूर्ण है। उसी का एक पर्सनल फॉर्म है हरे कृष्ण मंत्र, उसका इम्पर्सनल फॉर्म ओम है। हर मंत्र को जो है ओम लगाते हैं वो मंत्र को सिद्ध करने के लिए। जब तक भगवान का नाम ओम नहीं लग जाता है वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जो है वो ऑलरेडी सिद्ध है, वो सिद्ध मंत्र है। वो भगवान और हरे कृष्ण महामंत्र में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान स्वयं मंत्र के रूप में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया, वो हरे कृष्ण मंत्र है। तो भगवान को या भगवान ने जो अपना नाम के रूप में अवतरण कराया है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी सिद्ध है, बाकी मंत्रों को लगता है। नेक्स्ट। What is the easy way to achieve God? Renunciation or selfless service? रेनन्सिएशन और सेल्फलेस सर्विस, आप कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं। आप रेनन्सिएशन भी यूज कर सकते हैं, आप सेल्फलेस सर्विस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अचीव क्या करना चाहते हैं? भगवान को अचीव करना चाहते हैं, तो आपका रेनन्सिएशन भी भगवान की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, आपका सेल्फलेस सर्विस भी भगवान की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। कोई भी एक पाथ ले लीजिए, लेकिन वो भगवान की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। अगर भगवान की तरफ डायरेक्टेड नहीं है तो दोनों पाथ भी करेंगे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा रास्ता अपना रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप त्याग कर रहे हैं, वैराग ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, लेकिन वो भगवान के लिए कर रहे हैं तो आपको भगवान मिलेंगे। आप सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा, लेकिन वो भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट। How to take decisions in our life as per Bhagavad Gita? How to take decisions as per Bhagavad Gita? First of all, read Bhagavad Gita. भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता समझिए, तब आपको समझ में आएगा। पहले पढ़ेंगे तभी तो डिसीजन उसके बेसिस पे ले पाएंगे ना। फैक्ट फिगर्स ही नहीं है तो फिर डिसीजन कैसे लेंगे? तो फर्स्ट रीड इट। नेक्स्ट। अगर भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो बुराई के पीछे किसकी मर्जी? हमने कहा ना कि भगवान जो है हमको थोड़ा सा आजादी दे के रखे हैं। अगर बिल्कुल नहीं देंगे तो हम पत्थर हैं, हम तो पत्थर के जैसे हो जाएंगे, कोई हमारा फीलिंग नहीं, कोई इमोशन नहीं। भगवान ने थोड़ा सा हमको वो फ्रीडम दिया, उस फ्रीडम का कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया, उसी को बुराई कहते हैं। नेक्स्ट। देव जडेजा प्रभु, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है, मैं श्रवणम और
ये सेवा के लिए मुझे उसमें बहुत रुचि है, पर मैं एक स्थान पर बैठ के जब अच्छे से नहीं कर पाता। दूसरे स्थान में बैठ के अच्छे से जप कर पाते हैं? एनीवेज, एक स्थान पे अगर बैठ के आप जप नहीं कर सकते, आपका गलती नहीं है, मन ऐसा ही है, तो आप क्या कीजिए, कमरे का एक कोना पकड़िए और चल चल के जप कीजिए। दैट्स ऑल राइट। आप चल चल के, ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया में घर में घूमना, ऐसा नहीं है, एक कोना कमरे का पकड़ के थोड़ा वॉक कीजिए, बैक एंड फोर्थ और जप कीजिए। और आपको पता है ना हम लोग का जप होता है, तो उसमें ज्वाइन करो ना हमारे साथ। आप तो हमारे दूसरे प्रोग्राम्स में आते हैं, सो यू ज्वाइन दैट।